स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में अभी भी मानसून का इंतजार है। हालांकि कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर पहली बारिश ने ही प्रशासन और नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी है। मतलब ये बारिश राहत कम आफत ज्यादा साबित हुई। 12 में रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों की आवाजाही ठप हो गई। जयपुर समेत कई दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात है। निगम दावे कर रहा है नालों की साफ सफाई हो चुकी है और इस बार शहर में कहीं भी जल भराव जैसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई शहरों में बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्री मानसून बारिश में ये हालात हैं, तो जब मानसून जोर पकड़ेगा तो क्या स्थिति होगी। चलिए देखते हैं मानसून की बारी कितनी है तैयारी। तो देखिए, अब आपको सबसे पहले तो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। उसके बाद सड़कों पर किस तरह की स्थिति है, गलियों में किस तरह की स्थिति है, मोहल्लों में किस तरह की स्थिति है, वो आप अच्छे से भांप पाएंगे। देखिए, कुछ जगहों पर बारिश के आते ही नई बनी सड़कें खुद गईं। इसके अलावा आप देखेंगे नालों की सफाई को लेकर क्या स्थिति है। जैसे ही बारिश हुई, पानी के साथ ये गंदा पानी ऊपर आया और सड़क पर फैलता चला गया और ऐसे में लोगों को यहां से गुजरने में दिक्कतें होने लगी। जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने खबर चलाई तो उसके बाद कुछ इलाकों में हमने देखा कि नगर निगम ने अपने जो दावे किए थे कि तैयारी हो गई है, उन दावों पर खरा उतरने के लिए प्रयास करना चालू किए और हाथ पांव चलाना चालू किए। देखिए किस तरह से बजबजाती हुई नालियां आपको नजर आ रही हैं। ये स्थिति तब है जब प्रदेश में एक कोने से लेके आखिरी कोने तक ये दावे किए गए कि सब ठीक कर लिया गया है। मानसून आएगा तो इस बार वैसी तस्वीरें नहीं आएंगी, इस बार वैसे हालात नहीं बनेंगे जैसे पिछले साल तक बनते रहे। एक साल तो समझा जा सकता है कि जब कोरोना को लेकर स्थिति थी उस वक्त लोग भी डरे हुए थे, लेकिन उससे इतर अगर बात की जाए तो लगभग हर साल अब ये रूटीन सा बन चला है कि निगम दावे करता है, फिर बारिश आती है, निगम के दावों की पोल खुल जाती है और निगम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें यह पता है कि हम पर कार्रवाई नहीं होनी है। निगम के अधिकारियों को पता है हम पर कार्रवाई नहीं होनी है और इसलिए ये कुछ ऐसा है कि मानो किस्मत पर छप गया हो। देखिए, बारिश की वजह से जब नालों का पानी ऊपर आ जाता है, सड़क पर किस तरह की गंदगी हो जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए और इमेजिन कीजिए कि आने वाले दिनों में क्या बीमारियां पैर नहीं पसारेंगी। जब बारिश तेज होगी तो यही नाला क्या सड़क पर से होकर नहीं बहने लगेगा? क्या डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी? तो ऐसे में आखिर ये स्थिति क्यों बनी? ये एक गंभीर सवाल है जिसका इलाज पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी के पास नहीं है। और क्या सचमुच ये स्थिति है, जानने के लिए चलते हैं करौली। सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या तस्वीरें आप शहर भर में घूम के देख पा रहे हैं और फिलहाल हमें क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? सफाई को लेकर आखिर स्थिति क्या है? देखिए, बताना चाहूँगा स्वप्निल, पूरे शहर में दावे बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। शहर के आधा दर्जन से बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी अभी तक सफाई नहीं हुई है और उन्हीं नालों की वजह से करीब आधा दर्जन ऐसे स्थान हैं जहां हर वर्ष बारिशों में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण कॉलोनी से घरों में पानी जाता है और लोगों को भारी परेशानी होती है, कई नुकसान होते हैं। लेकिन हर बार दावे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जो हालात हैं वे जस के तस बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उनके यहाँ पानी भरता है। आपके हर वर्ष यहाँ पानी भरता है, किस तरह के हालात होते हैं? हमारे यहाँ बरसातों के टाइम में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कई सालों से हम परेशान हैं इस कॉलोनी वासी, और सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। सीवरेज पूरी तरह से गड़बड़ है। यहाँ पानी भर जाता है, हमारे घरों में पानी आ जाता है, उससे परेशान हमेशा ही होते रहते हैं। इसकी व्यवस्था किस तरह, कितना पानी भरता है, कितना नुकसान होता है? हमारे घरों में पानी भर जाता है और काफी नुकसान हो जाता है। शिकायतें की क्या समाधान? काफी शिकायतें की, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। ये देखिए, हमेशा शिकायतें होती है लेकिन समाधान नहीं होता। आगे आए आप थोड़ा सा। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है जिनके घर में हर बार पानी भरता है। हर बार पानी भर जाता है। ऐसी परेशानी है कि अगली बार तो साहब अंदर तक पानी घुस गया है।
अब बच्चे इतने परेशान रोते हैं सब। मैं मेंबर जी के पास भी गई थी, उन्होंने सुनवाई नहीं की थी। कलेक्टर जी के पास गई थी पर वे भी नहीं मिले, कलेक्टर साहब भी नहीं मिले, एसडीएम साहब भी नहीं मिले, दोनों ही नहीं मिले थे। अब बताओ क्या करें, मकान छोड़कर कहाँ जाए। इतनी परेशान है कि बहुत परेशान है इस कॉलोनी में हम। आपके साथ आगे आए, ये हमारे साथ एक और प्रबुद्ध नागरिक हैं। सर, क्या स्थिति बनती है आपके पास? हमारी इस गणेश नगर कॉलोनी में जब से नेशनल ऊंचा हुआ है तब से हमारी कॉलोनी को 1.5-2 फीट पानी भरा रहता है। इवन मेरे खुद के मकान में इतना पानी भरा रहता है कि वृद्ध माता पिता होने की वजह से उनको लेटरिन बाथरूम जाने में दिक्कत आती है। नीचे की पूरी मंजिल मेरी जलमग्न हो जाती है और इतने गंदे कीड़े वगैरह सब इसमें बह के आते हैं। कई बार इस संबंध में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शाह साहब भी मिले थे और नगर परिषद का जो नरसी मीणा जो ईओ है उनसे भी मिले थे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज हमारी कॉलोनी में स्थिति ऐसी है कि हम नरक से भी गई भी थी स्थिति में जी रहे हैं। कभी भी देखिए स्वप्निल, ये है करौली की गणेश नगर कॉलोनी, जहाँ के हालात आप देख चुके हैं। लोगों की जवानी उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, लेकिन देखिए, चूंकि ये हर साल की स्थिति है, निगम आकर इनको कुछ तो बताता होगा कि हम इस डेट तक या फलानी डेट तक हम इसको करवा लेंगे, तो क्या उसकी पोल नहीं खुलती है? और क्या इस बार भी निगम ने इनसे कुछ कहा है? क्या ये एश्योर्ड है? जी, बात करते हैं सर। जब भी आपके यहाँ शिकायतें परेशानी आती है तो आप नगर निगम और अन्य को हम नगर निगम क्या आश्वासन देते हैं? वो केवल ही कहते हैं साहब हम इनको सही करवा देंगे, नाली को निकलवा देंगे। नाली निकलवाते नहीं और हमारा जो पानी है निचलाई भी ऊंचा होने की वजह से इन्होंने जो नाली बनाई दोनों तरफ, वो नाली दोनों तरफ बंद पड़ी हुई है, अवरुद्ध है वो। और हमारा पानी, बल्कि उनकी नाली का पानी हमारी कॉलोनी में और भर जाता है। और केवल आश्वासन के अलावा इन्होंने एक लाइन डाली थी नगर परिषद वालों ने, वो नेशनल हाईवे वालों से डलवाई थी, वो नाली भी बंद पड़ी है। अभी बारिश शुरू होने के अभी सफाई हुई? कोई सफाई नहीं हुई। एक रत्ती वो जो सफाई का कर्मचारी आता था वो भी सफाई कर्मचारी उन्होंने बंद कर दिया, वो भी नहीं आ रहा। नाली हमारी सारी बटी पड़ी है और नाली का हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम नेशनल हाईवे जो ड्रेन है उसमें है ही नहीं। सारा पानी कॉलोनी का हमारी कॉलोनी में इसी में भरा रहता है और सबसे नीचा मकान मेरा है। उस मकान में पूरे में इतनी गंदगी रहती है कि हमारा लोग बाग तो बरसात आने पर खुशियां मनाते हैं, हम बरसात आने पर रोते हैं उल्टा। कभी कहीं बरसात आ गई तो हमारे मकानों में पानी भर जाएगा। जी स्वप्न, देखिए लोगों का कहना है कि कोई आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होती और अभी भी बारिश शुरू होने से पूर्व इनके यहाँ कोई सफाई नहीं कराई गई। साथ ही इनका ये भी कहना है कि यहाँ जो कॉलोनी में पानी भरता है उसके साथ ही जो नालियों का पानी है वो भी इनके घरों में घुसता है, जिसके कारण हर वर्ष इनको नुकसान होता है और परेशानियां होती हैं। जी स्वप्न। धर्मेंद्र, मेरे साथ रहे आप सहयोगी मनीष दाधीच बीकानेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आप ही की खबर थी जिसके बाद बीकानेर में निगम प्रशासन जागा और सड़कों पर उतरा, लेकिन निगम की साल दर साल की टेंडेंसी देखें तो ऐसा लगता है आगे पाठ पीछे सपाट। अब कहने का मतलब यह है कि एक दिन की एक्टिवनेस तो देख ली, लेकिन क्या वो एक्टिवनेस दूसरे दिन में आई है, तीसरे दिन में रहेगी? मुझे निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि मानसून जो है वो सर पर है और प्री मानसून से पहले जो बारिश हुई थी उसने ही निगम के पोल खोल के रख दी थी। एक तरह से निगम ने आयुक्त की ओर से दावे किए गए थे कि मानसून से पहले ही जो शहर में नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई करवा दी गई है और फिलहाल और कार्य इसको हैं जो अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। 4 दिन पहले जब हमने खबर दिखाई, आखिर में निगम के जो दावे हैं उनको सच्चाई दिखाते हुए हमने जो खबर चलाई थी उसमें साफ तौर पर दिखाया था किस तरह से सिर्फ महज 15 मिनट की बारिश में जो आधा 1-1 फीट के लगभग पानी भर गया था। तो ये निश्चित तौर पर निगम के दावों की पोल खोलता हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के सामने वाले रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमने खबर चलाई थी उसके बाद में ही इस नाले की साफ सफाई जो है वो की गई थी और खुद निगम आयुक्त यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद रहे थे, उन्होंने मौका मुआयना किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगम आयुक्त हैं और मेयर हैं, इन दोनों की आपसी नूराकशी में, इन दोनों की लड़ाई में जो शहर है वो बंटाधार होता जा रहा है। यहाँ की जो नालियां हैं उनकी सफाई नहीं हो पा रही है, जो रोड हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो रखी हैं। बात करते हैं, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है, स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं। निगम की ओर से दावे किए जाते रहे हैं कि सफाई करवाई जा रही है नालों की, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। 3 दिन पहले हमने खबर भी चलाई थी, उसका असर भी देखने को मिला था। निगम ने आया और जेसीबी लगा करके सफाई करवाई गई, लेकिन हकीकत अभी भी कुछ और ही बयां करती है। बीकानेर में 2 बार मूसलाधार बारिश हो चुकी है और प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन यह बीजेपी और कांग्रेस की जो संयुक्त सरकार है वो एक दूसरे पे क्या है कि डोलने का कार्य कर रही है। किसी को अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। इसका 10 बीकानेर की जनता झेल रही है। अगर छोटे स्तर का जनप्रतिनिधि जाके अगर अधिकारियों से निवेदन भी करे कि हमारे यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये हालात होते हैं कि उसको किसी दूसरी पार्टी का बता के उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो जनप्रतिनिधि और जनता तो बोलने लायक नहीं है, अगर बोले तो भी उनपे क्या है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
बीकानेर में, और यहाँ पे 3-3 मंत्री हैं, बड़े केंद्र बीकानेर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। जनता ठगा सा महसूस करती है, लेकिन आप आम जन हैं, आप लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं? हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, अभी हमारे कुछ लोग थे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ज्ञापन दिए गए थे, और यहाँ के जो स्थानीय संस्थाएं वो भी ज्ञापन देती है, लेकिन हालात कल जो बारिश हुई इसके आप देख सकते हो, गिनानी है, रोडों पे पानी भरा है। हाल सबसे बड़ी हाल तो मैं ये कहूंगा कि जहां बारिश की जब इतना पानी है और कई सालों से हो रहा है, वो खुद ही अपने आगे के पानी का समाधान नहीं कर पाई, तो बीकानेर की गलियों और नाले को बहुत दूसरी बात है। वो हकीकत में जो इन्होंने बताया है ये एक आम जन की पीड़ा है, क्योंकि जो नगर निगम है उसके पीछे एक वो पूरी तरह से कचरे से गंदगी से अटा पड़ा है। वहाँ तक जब हमने खबर भी दिखाई थी उसके बाद में आयुक्त का कहना था कि ये गिनानी एरिया कहलाता है, यहाँ पर अब आगे इस नाले की सफाई करवा दी जाएगी। बात करते और भी लोगों से, जब भी बारिश हुई है बीकानेर में नाले नालियों की इनकी सफाई नहीं हो पाती है, कभी कुछ ऐसा लगा है आपको कि कुछ कैजुअल्टी हुई, कोई हादसा हुआ? मैं आगे आपके पास आऊंगा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके सिग्नल्स फ्रीज हो रहे हैं, आपकी आवाज़ भी कट रही है। मैं मेरे सहयोगी आपके साथ मिलकर इस प्रॉब्लम पर काम करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा, तब आप लोगों से बातचीत कीजिएगा। तब तक धर्मेंद्र एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए धर्मेंद्र, मोटे तौर पर कुछ खास ऐसे एरिया होते हैं किसी भी शहर में जिस पे अधिकारियों की विशेष कृपा दृष्टि होती है, विशेष नजर होती है, और वहां तो सभी कुछ चाक चौबंद रखा जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी हिस्सों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। अगर करौली को इस निगाह से देखने की कोशिश करें तो धर्मेंद्र क्या स्थिति है? देखिए स्वप्निल, बात करें अगर अधिकारियों की मेहरबानी की और नगर परिषद की मेहरबानी की, तो फिलहाल यहाँ एक समुदाय विशेष के सभापति हैं। लोगों के आरोप लगते रहे कि वो हमेशा अब जब से यहाँ नई नगर परिषद का गठन हुआ है तब से एक क्षेत्र विशेष में सफाइयाँ होती हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ सभी जगह हालात खराब हैं, लोग परेशान हैं। बात करें आपके वीर हनुमान क्षेत्र है, चाहे गणेश नगर है, इसके अलावा मैगजीन क्षेत्र है, और ऐसे आधा दर्जन से अधिक इलाके हैं जहां हमेशा हर बारिश में पानी भरता है, सफाइयां नहीं होती हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे भीमनगर बस्ती हो, इसके अलावा नथुआ नगर हो, जहां लगातार पानी भरने की शिकायतें होती हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या स्थिति आपके लगता है, क्यों सफाई नहीं होती आपके यहाँ? ना तो नगर परिषद से कोई वो आते हैं, एक लड़का आता है चंदन, वो भी कभी कभी उसको सैलरी नहीं मिलती है जब नहीं आता है, और बरसात का पानी पिछली बार घरों में भरा था, हमारे गेहूं वगैरह वो भीग गए थे, और इस बार थोड़ी सी बारिश हुई उस दिन पानी भर गया। और ये हाईवे के उधर पाइप डाला हुआ है, उसकी अगर सफाई नगर परिषद ढंग से करवा दे, नालियों को ढंग से साफ करवा दे, तो बारिश का पूरा पानी निकल जाए। सीवरेज में बारिश का पानी नहीं जाता है। क्या साफ सफाई में भेदभाव होता है? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता है साफ सफाई के लिए। किन क्षेत्रों में मेहरबानी रहती है नगर परिषद के अधिकारियों की बात करें? अब ये तो पता नहीं हमको, पर हमारी कॉलोनी में तो नहीं आता है, हमारी कॉलोनी में कोई नहीं आता है। पूरी तरह उपेक्षित किया जा रहा है? हाँ, पूरी तरह उपेक्षित किया जा रहा है। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर से लोगों के जो आरोप हैं वो यह है कि क्षेत्र विशेष में जहां सफाइयां होती होंगी वहां होती हैं, लेकिन इनके क्षेत्र को पूरी तरह उपेक्षित किया गया है, जिसके कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी स्वप्निल। ठीक है, रहे आप मेरे साथ। सिरोही का भी रुख करना चाहता हूं। मेरे साथ अब सहयोगी प्रतीक भी जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों की जिस पर विशेष कृपा दृष्टि रहती है निगम की, खासकर जिन इलाकों में बड़े बड़े नेताजी रहते हैं, उनके घरों में पानी ना घुस जाए इस डर से उन इलाकों में तो काम हो जाता है, लेकिन उनको वोट देने वाले जो लोग बड़े बड़े हिस्सों में रहते हैं उनके इलाकों में काम करने में पता नहीं निगम को आलस आता है या वो उस तरफ देखना नहीं चाहता है, क्योंकि हर साल ये तस्वीरें आम रहती हैं। प्रतीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए खास बात क्या है, मॉनसून हो या ना हो, सिरोही में पर्यटन होगा तो पर्यटक आएंगे। अब पर्यटक आएंगे तो उनका स्वागत क्या करेगा, मतलब क्या खुशनुमा मौसम करेगा या बदबूदार सड़कें करेंगी? क्या है वहां पर स्थिति? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखा जाए तो पर्यटक को लुभावने के लिए कई तमाम दावे पर्यटन विभाग व स्थानीय प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो तमाम दावे जो है वहाँ पर दुबिल हो जाते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक बैन के दावे और कहीं होर्डिंग वगैरह लगा दी जाते हैं, लेकिन अगर मौके पर धरातल स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर कचरे के ऐसे ढेर लगे हुए हैं कि जैसे आते ही जो है उस पर्यटन नगरी की जो है स्थिति जो है वो धूल खाती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन जो तमाम दावे करता है
तो वो सारे दावे धूमिल होते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जल बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ सिरोही में टोटल अभी 26 बरसाती नाले हैं, जिसमें से 21 नालों की सफाई करवाई जा चुकी है और बाकी में 5 नाले जो है उसमें सफाई करवानी बाकी है। वहीं आने वाले समय में देखा जाए तो प्रशासन दावे कर रहा है कि मानसून आने से पहले यानी कि टूटे हुए जर्जर मकान जो है उनको अभी सर्वे करवाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौके पर सिर्फ मात्र 5 लोगों को ही नोटिस दिया गया है और अभी प्रशासन जो मानसून सिर पर है और अभी जगह है, तो वो कहीं ना कहीं अब बड़ा हादसा न हो जाए और इसका आखिर में जिम्मेदार कौन होगा। जी आप बताएं कि आप जल बिरादरी के सदस्य हैं, किस प्रकार से नदी नालों में सफाइयाँ भी हो रही है? गत 14 मई से हमने जिला प्रशासन एवं नगर परिषद को ध्यान में लाया, ज्ञापन दिया और उसके बाद से जो ठप और बुझ जो तालाबों का आवक मार्ग है, दूधिया तालाब का आवक मार्ग है, निडोरा तालाब के आवक मार्ग है, उनके ऊपर अतिक्रमण है, गंदगी कचरे पॉलीथीन से अटे पड़े थे। हमने जिला प्रशासन के नॉलेज में लाया, उसमें नगर परिषद ने कुछ नालों की सफाई करवाई है, सफाई चल रही है, लेकिन तालाबों के आवक मार्ग के जो प्रमुख आवक मार्ग है, दूधिया तालाब के कैचमेंट पे अनाधिकृत बांधकाम है, निडोरा के आवक मार्ग पे अतिक्रमण है और कालका जी और सानवाड़ा उड़ीवाड़ा का जो आवक मार्ग है अभी तक वो खोला नहीं गया है। अगर ये खुलेंगे, प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो अवश्य पानी का आवक मार्ग भी आवक बढ़ेगी। वही स्वप्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जितने भी नदी नाले जो है वहाँ पर कुछ जगह पर तो नालों पर तो ऐसा हो गया कि भ्रम की आड़ में वहाँ पर जो अतिक्रमण कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार वो जो अब गंदगी जो है मंदिरों की जो अपशिष्ट पदार्थ है, होटलों का अपशिष्ट पदार्थ है, उन नदी नालों में जो आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो नाले जो है अब बाधक बन चुके हैं और पूरी तरह से ढक चुके हैं। वहाँ पर पानी की निकासी अब बरसाती पानी में जो नहीं हो पाएगी। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, आप बताएं कि किस प्रकार से अब यहाँ की सफाई व्यवस्था सुचारू ला रहा हूँ। सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए वो तो अभी नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जगह जगह प्लास्टिक के ढेर पड़े हुए हैं, होटलों का पूरा कचरा उन नालों में आ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात चालू होने वाली है, शहर की गलियों में मकान टूटे फूटे पड़े हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है। वो कब गिरेंगे बरसात में और कब कोई हादसा होगा किसी को पता नहीं है। स्वप्निल बिल्कुल यानी कि बताना चाहूँगा, यहाँ लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार जो है यहाँ पर प्रशासन का सुस्त रवैया जो निकल कर सामने आ रहा है, यहाँ पर सिरोही सिंहगंज विधानसभा के विधायक संयम लोढ़ा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार माने जाते हैं, उनके विधानसभा में अगर देखा जाए तो नदी नालों की स्थिति जो काफ़ी दयनीय है। यहाँ पर जो अभी जो वर्तमान में प्रशासन जागा है और जो बबुल की कटाई करवाई जा रही है, लेकिन उस नालों पर जो हुआ अतिक्रमण जो है वो पूरे नाले जो अतिक्रमण के रूप में मौके पर मौजूद है, लेकिन वहाँ से आने वाला बरसाती पानी जो है अतिक्रमण के कारण वो नदी नालों में नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण जो सिरोही के शहरवासी जो है, बासिंदे जो है वो पानी की किल्लत से अभी वर्तमान में जूझ रहे हैं। वहीं अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था जो है, देखिए प्रॉब्लम क्या, देखिए अच्छी बात क्या है कि अभी भी वक्त है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ऐसा नहीं है कि वक्त हाथ से निकल गया है, क्योंकि अभी प्री मॉनसून एक्टिविटीज चल रही है। अगर एक प्रॉपर अभियान, एक प्रॉपर प्लान बनाकर निगम कदम आगे बढ़ाता है तो मॉनसून की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अंदेशा सिर्फ इस बात का है कि निगम ने कभी भी अपने आप को वैसा बाहुबली या महाबली साबित नहीं किया कि वो कुछ ही दिनों में स्थितियां इस हद तक पलट सकता है कि शहर एकाएक कि शहर की तस्वीर बदल जाए, इस तरह के हालात बदल जाए। क्योंकि हर मॉनसून में निगम के दावों की पोल ही खुली है। किसी भी मॉनसून में यह नहीं हुआ है कि निगम ने जो दावा किया था वो पूरा हो गया और उस तरह की खबरें बनी कि इस बार निगम के दावे पूरी तरह सही साबित हुए। ऐसी खबरें मैंने तो नहीं पढ़ी हैं कभी, ना आप लोगों ने कभी कवर की होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, देखिए मैंने कहा जब जागो तभी सवेरा, अभी वो स्थिति है। आज से कुछ दिनों के बाद जागेंगे तो कोई सवेरा नहीं है, क्योंकि तब बारिश सारे प्रयासों पर पानी फेर सकती है। अब कल हमने देखा, ठीक है, कल हमने देखा एक दिन का एक्शन हुआ, लेकिन क्या वो एक्शन दूसरे दिन भी हुआ? यानी आज क्या वो एक्शन कल परसों नरसों भी होगा? क्या कोई प्लान बनाया गया है या सिर्फ एक दिन चूंकि दबाव बन रहा था, खबर चल गई थी, इसलिए सड़कों पर उतरकर काम कर लिया? निश्चित तौर पर नगर निगम पर जो खबर चली उसका असर था, देखने को मिला था, दबाव भी था। और उसके बाद में जो निगम के अधिकारी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो सफाई का काम है वो दरअसल कागजों में चल रहा है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो जैसे भी गिनी चुनी जगह पर चल रही है जहाँ पर सफाई की जा रही है। निगम के अधिकारी लगातार दावे करते जा रहे हैं कि सफाई की जा रही है,
लेकिन सफाई जो है वो ज्यादातर कागजों में नजर आ रही है। धरातल पर जो है वो सफाई वो कहीं देखने को नहीं। जी सर, आपकी बात सही है। आपकी जब न्यूज चली उसके बाद ही प्रशासन एक्टिव हुआ, काम करने लगा। आज भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, गिंडी हुआ, MS कॉलेज हुए, वहाँ भी ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं है। प्रशासन मस्त हो रखा है, जनता त्रस्त है, यहाँ 1% काम नहीं हो रहा है। निगम में महापौर और आयुक्त की नहीं बनने के चक्कर में बीकानेर की जो जनता है उनको उनकी दुविधा भुगतनी पड़ रही है सफाई को लेके। फिर भी बारिश का आलम होने चला है, अब चालू हो रहा है मानसून भी, उसके उपरांत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ, तो ये गलत हो रहा है सर। निश्चित तौर पर एकदम सही बात कही कि जो प्रशासन है वो मस्त और जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जब भी मानसून आया है, मानसून आने के बाद में क्या कभी ऐसे हालात रहे हैं कि किसी तरह की जनहानियां देखने को मिली हो नालों की सफाई नहीं होने के चलते? क्योंकि आज से पहले जयपुर में भी ऐसा एक हादसा हुआ था। सर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, ठीक है ना। पूर्व में भी हादसे हुए हैं, नाले खुले पड़े हैं, पशु गिर जाते हैं, समाज सेवी उन्हें निकालते हैं, लोग गिर जाते हैं। अभी परसों की जो बारिश हुई थी गजनेर रोड के दोनों तरफ क्या है, खड्डे खोदे हुए हैं। ठीक है, गाड़ियां उन खड्डे देखिए मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। मैं आप सभी के पास 1-1 मिनट के लिए आऊंगा। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि मान लीजिए निगम अगर अब भी नहीं जागा, प्रतीक आपसे शुरुआत कर रहा हूं, निगम अब भी नहीं जागा तो चिकित्सा व्यवस्था को सजग रहने की जरूरत है। क्या चिकित्सा व्यवस्था सजग है, या 2 ऐसे सिस्टम होंगे शहर के जो अपने अपने दावों में फेल हो जाएंगे? बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर आप चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो चिकित्सा विभाग की भी पोल यहाँ पर खुल रही है, क्योंकि वहाँ पर कई सिरोही जिले में ऐसी जगह उपलागढ़ और निचलागढ़ वहाँ पर तो चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्र जो है पिछले 7 दिन से नहीं खुले हैं। वहाँ पर नर्सिंग कर्मी भी अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। उनकी शिकायत भी कई लोगों ने की है। कल भी इसी मामले को लेकर जो है वहाँ के स्थानीय संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देने के लिए जो है उपखंड अधिकारी को दिया है, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर चिकित्सा महकमा पूरी तरह लापरवाह हो चुका है। वहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी ड्यूटी पर सही समय पर जा रहे हैं और नहीं कहीं लंबे समय से वहाँ पर चिकित्सा कर्मी पहुंच रहे हैं। सवाल मनीष आपसे भी तो अब सामाजिक संस्था भी आगे आ रही है और लगातार जो है प्रशासन को जगाने की। मनीष, नहीं लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। धर्मेंद्र, आपने भी सवाल सुना होगा, आप जवाब दे दें। देखिए बात करें अगर चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग भी काफ़ी दावे करता है, लेकिन वो भी हकीकत में उन दावों पर खरा नहीं उतरता है। कारण वही है, सबसे पहला तैयारियों में लापरवाही बरती जाती है, संसाधनों का अभाव है। इसके साथ ही जो पोस्ट हैं वैकेंट पड़ी हैं वो भी एक बड़ा कारण बनती हैं इनके दावों को पूरा करने में। तो ये बड़ा कारण है कि अगर नगर परिषद फेल होती है, बीमारियां फैलती है, तो निश्चित तौर से चिकित्सा विभाग के जो दावे किए जाते हैं वो भी फेल होंगे और आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। इतना तो साफ है कि अभी भी वक्त है, अगर निगम जागने की सोच ले तो स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन पास्ट ये बताता है कि निगम जागना पसंद नहीं करता और ऐसे में अगर जमकर बढ़ से बदरा तो बढ़ जाएगा खतरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।